क्योंकि और कोई व्यक्ति के काम आएगा नहीं, क्योंकि गीता का सिद्धांत है अंते मति सा गति। मृत्यु के समय चाहे कोई 50 साल का मरे, चाहे कोई 70 का मरे या कोई 90 का मरे, मृत्यु के समय उसका अंतिम चिंतन जो होगा, अंते मति, उसकी मति जो होगी, सह गति, उसकी गति वो होगी। अभी आपको हम भरत जी का प्रसंग सुनाएंगे, उसमें उसका प्रमाण भी मिल जाएगा। तो अगर हमारा मन सत्संग में नहीं है तो अंत समय हमें भगवान की याद आएगी। अच्छा, 5वीं क्लास में, 4थी क्लास में आप पढ़ते थे, उस समय स्कूल में जो प्रार्थना गवाई जाती थी उसे कोई भूला है? वो सबको याद है। कहीं जनगण मन अधिनायक होती थी, कहीं पर कोई और होती थी, कहीं पर कोई होती थी, वो सबको याद है क्योंकि वो हमने बचपन में गाई थी। तो अब अगर हम भगवान से प्रेम कर लेंगे, भगवान की भक्ति कर लेंगे, तब तो अंतिम समय में याद आ जाएगा। वरना अंत में कौन याद आएगा? वही झाड़ू पोंछा बाई और भाई जो कर रहे हैं वही तो याद आएगा। सीधी सीधी बात है। और तो हमारे घर में एक परंपरा और पड़ गई है कि 90 साल का बूढ़ा जा रहा है और वो बाई दा वे उसकी आंखें बंद हो जाएं तो 50 साल की 60 साल की बहू कहती है, अरे देखो देखो ना, ये शीला आई है, ये कमला आई है, ये बिमला आई, से पहचान रहे हो? यानी वो ध्यान लगाना चाहे, उसे ईश्वर की स्मृति हो जाए किसी कारण से, तो उल्टा और हटा देते हैं। इसे देखो, इसे पहचानो, ये आई है, वो आई है, वो आया है। उसका चित्त को जम नहीं देते, जबकि होना तो ये चाहिए कि वहां भगवान का नाम लवा जाए, क्यों मालूम है अब ये जाने वाले हैं, गीता का पाठ हो, चिंतन को उल्टा नहीं बैठने देते। इसलिए उन्होंने कहा कि कोई रास्ता है ही नहीं, कि तुम्हारे पास 7 दिन का समय है, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। अगर तुम्हारे 7 दिन भगवत चिंतन में बीते तो जिस समय तत्क्षक तुम्हें डसेगा उस समय भगवत चिंतन हो रहा होगा, और भगवत चिंतन हो रहा होगा तो पतन का कोई कारण है ही। अंते मति सा गति, तो सिद्धांत है, वो सिद्धांत है। राजन, हर एक व्यक्ति की जिंदगी, उनमें हम और आप भी हैं, चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि जो कुछ मुझसे हासिल करना हो वो कर लो। हमारा शरीर क्या कह रहा है? जो कुछ मुझसे हासिल करना हो, जो तुम्हारे काम आ सकता हो वो कर लो, वरना मेरा कोई भरोसा नहीं है, मैं कब साथ छोड़कर चला जाऊं। अच्छा, शरीर ये देखता है कि अभी ये 25 साल की हुई है या ये अभी 20 साल का हुआ है, वो तो जब उसको श्वास पूरी हुई और वो चल पड़ता है। जिंदगी सबकी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि मेरा भरोसा मत करो। प्रश्न क्या है कि मेरी मृत्यु बहुत समय कम में हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? ये जवाब दे दिया कि भाई भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं हुई, उनको संतुष्टि नहीं हुई। जब कोई जवाब नहीं दे पाया, कंक्रीट जवाब, कंप्लीट जवाब कि भाई ये करना चाहिए, क्यों? उन्होंने क्यों मना कर दिया? इन संतों में नाम गिनाऊं तो सुखदेव जी के पिताजी वेद व्यास जी भी हैं। वेद व्यास जी 24 अवतारों में एक अवतार हैं। बड़े बड़े जितने भी नाम आप ले सकते हैं ऋषियों के, वो सारे के सारे वहां पर हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। उसका कारण ये था कि इस काम को केवल सुखदेव जी ही कर सकते थे, दूसरा कोई ऋषि कर ही नहीं सकता था। जब भी हम आपको, आपने तो सुनी नहीं, जिन लोगों ने राम कथा सुनी है वहां हमने ध्यान दिलाया था कि श्रृंगी ऋषि को बुलाया था वो यज्ञ कराने के लिए, पुत्रश्री यज्ञ। आप अयोध्या गई थी, कथा सुनी थी, वहां पर पुत्रश्री यज्ञ जब हुआ था तो श्रृंगी ऋषि के द्वारा हुआ था। क्यों? कि वो हमेशा बैरागी, वो हमेशा
वैरागी रहे, विरक्त रहे और निर्विकारी रहे। बाकी जितने भी संत थे उन सब ने विवाह शादी किया, बाल बच्चे पैदा किए। इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें वो सामर्थ्य नहीं है कि परमेश्वर को हम धराधाम पर उतार लाएं। ये काम केवल वो व्यक्ति कर सकता है जो निर्विकारी हो। हमने संसार के सारे सुख भोगे हैं, लेकिन सुखदेव जी एक ऐसे संत हुए हैं जो मां के गर्भ में 12 साल रहे। वो प्रसंग लंबा है, हम वहां नहीं जा रहे हैं। 12 साल रहे। जब मां रोने लगी कि 12 साल तक बालक को गर्भ में रखना कितना मुश्किल काम है, वेद व्यास जी ने प्रार्थना की, बेटा तुम बाहर आ जाओ। हमने कल जब सुनाया था आपको कि उन्होंने अमर कथा सुन ली थी, ये वो ही सुखदेव जी हैं जिन्होंने अमर कथा सुन ली थी। तो वो बाहर आ जाओ, तो ये कह रहे हैं कि पिताजी मैं बाहर इसलिए नहीं आऊंगा कि बाहर आते ही मुझे माया घेर लेगी, माया से कोई नहीं बचा। तो वो तो माया घेरेगी, ये तो बात मानी, लेकिन माँ की तो सोचो, माँ तुम्हारी न खा पा रही है न चल पा रही है, 12 साल का गर्भ बेटा। बोला एक रास्ता है, क्या कि भगवान कृष्ण मुझसे आकर मेरे सामने यहां पर कहें कि तुम बाहर आ जाओ, मेरी माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, तब आ सकता हूं। जिन सुखदेव जी को हम बुलाने वाले हैं और जो सुखदेव जी इस परीक्षित को कथा सुनाने वाले हैं, उसकी स्थिति तो समझो, उनकी स्थिति तो समझो कि उनका कितना ऊंचा वैभव है। जब भगवान ने आकर के ये भरोसा दिया कि तुम मां की सुरक्षा के लिए, मां के जीवन के लिए बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें भरोसा देता हूं कि मेरी माया तुमको नहीं व्यापेगी, तब प्रसव पीड़ा आई और प्रसव पीड़ा से ये शरीर से बाहर आए। 12 साल के बाहर आए तो सूक्ष्म रूप में ही, लेकिन आते ही ये 16 साल के हुए। अपने नाल को अपने हाथों से काट के और कंधे पर डाल करके वो चल पड़े। वेद व्यास जी पीछे चिल्ला दे रहे, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। बोला कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, संसार में कोई किसी का नहीं है। मैं आया हूं, मेरा कल्याण मेरे हाथ में है, मरूंगा मैं, तरूंगा मैं, पतूंगा गिरूंगा मैं। इन्होंने जवाब ही नहीं दिया। उसी तरह के वो सुखदेव जी तो बोले ये निर्विकारी थे, इसलिए सुखदेव जी का आगमन के बिना इनकी गति हो नहीं सकती थी। तो उन सुखदेव जी के आगमन के लिए दूसरा कोई बोला नहीं कि इस काम को केवल उनके अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। और जब किसी ने जवाब नहीं दिया तो इनकी लग गई भगवान से डोर कि प्रभु